हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ 47 में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा घड़ी का पार्ट 2 जो होता है दर्पण इमेज। दोस्तों आजकल जो प्रश्न हो रहे हैं उसमें एक प्रश्न आने की प्रायिकता बढ़ चुकी है, क्योंकि घड़ी वाले प्रश्न में जो पूछे जा रहे हैं, जो पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था कोण ज्ञात करना, और दूसरा टाइप का जो प्रश्न होता है दर्पण प्रतिबिंब से, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, मात्र 15-20 मिनट में हम लोग अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। दर्पण जो प्रतिबिंब होता है, यानी कि अगर कोई घड़ी रखी हुई है, ठीक, तो अगर हम लोग उसको किसी भी दर्पण में देखें, ठीक, दर्पण में देखें तो उसमें कितना बजेगा, क्या जो इसमें बजेगा क्या वही चीज़ इसमें बजेगा, क्या सुइयाँ चेंज नहीं होंगी। दोस्तों हमें पता है कि जब हम लोग दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा जो मिड पॉइंट है इसको क्या कहता है, दर्पण सेम रखता है। बाकी इधर वाली आँख हमें इधर देखती है, इधर वाली आँख इधर दिखती है, जबकि हमारी दोनों आँख सेम है, इसलिए हम नहीं पता पड़ पाता। लेकिन जो बाल हम लोग झाड़ते हैं इधर के मारे झाड़ते हैं तो बाल हमें इधर के दिखाई देता है, ये आपने देखा होगा। दोस्तों जो दर्पण होता है किसी का मिड पॉइंट पकड़ता है और सबको चेंज करता है। लेकिन बहुत आपको ये नहीं है कि मैं घड़ी बना के आपको बताऊंगा कि घड़ी कहाँ चेंज हो रही है। आपको मैं कम समय में अगर सभी प्रश्न बन जा रहे हैं तो वही मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों सबसे एक बात समझिए कि मेरे भाई कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं दर्पण से। तो दर्पण प्रतिबिंब में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो दोस्तों होता है, अगर हम कहें ऊर्ध्वाधर दर्पण, अगर ऊर्ध्वाधर दर्पण रखा गया हो तब क्या बनेगा। एक होता है क्षैतिज, एक क्या होता है भैया, अगर क्षैतिज दर्पण रखा गया हो तब क्या बनेगा। ध्यान से समझिएगा। ऊर्ध्वाधर दर्पण जो होता है ना, जो ऊर्ध्वाधर दर्पण होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी दर्पण ऐसे रखा जाता है और यहाँ पर एक घड़ी रखी जाती है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। दोस्तों ये मान लीजिए घड़ी है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। क्षैतिज दर्पण में क्या होता है, क्षैतिज का मतलब कि दर्पण यहाँ पर रखा गया है, ऐसे दर्पण यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पे वाच रियल वाच है और यहाँ पे नीचे क्या होगा, जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, नीचे बनेगा। दोस्तों तो एक बात समझ जाइए, बस अगर दर्पण प्रतिबिंब आपको पूछे, ठीक, अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे दोस्तों, ऊर्ध्वाधर इसी के बारे में बात करता है। यानी जब तक आपको क्षैतिज न बोले तब तक आपको दर्पण प्रतिबिंब के बारे में, ऊर्ध्वाधर दर्पण के बारे में ही आपको बताना होता है। लेकिन अगर इसी को हम लोग कहते हैं जल प्रतिबिंब, क्या है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं जल प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, जल प्रतिबिंब। आपको भी पता है कि अगर नीचे जल रख जाए तो उसका परछाई नीचे प्रतिबिंब बनने लगता है, तो इसी को कहते हैं जल प्रतिबिंब। तो क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछता है, किसी भी घड़ी का आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा। दर्पण प्रतिबिंब में हमें ये नहीं बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बस इसको बताना है, यानी दर्पण को केवल ए वाला समझना है। लेकिन जल प्रतिबिंब जब पूछेगा दोस्तों, जल प्रतिबिंब का मतलब क्या करेंगे, ए वाला बताएंगे, या कभी भी क्षैतिज दर्पण पूछेगा तब इसको हम लोग लागू करेंगे। अधिकतर आज तक पूछा गया है जल प्रतिबिंब, दोस्तों इसे दर्पण प्रतिबिंब ही बोला गया है। समझ में आया किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, देखिए लोग कहते हैं कि हम एक ही फार्मूला दे देंगे और सारे प्रश्न बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर फार्मूला में थोड़ा सा परिवर्तन करने से आपके सभी प्रश्न आसानी से बन जाते हैं तो आपको परिवर्तन कर लेना चाहिए। मुझे एक बेसिक सी चीज़ बताइए, मैं यहाँ पे टाइम के बारे में बेसिक थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। आपको घड़ी 2 प्रकार की देखी होगी, जिसमें एक बार 24 घंटे की सेव होती है और एक क्या होती है, 12 घंटे की घड़ी सेव होती है। समझ में आया। अगर हम कहें भैया यहाँ पे 14:20 हुआ है, 14:20 हुआ है 24 घंटे वाले घड़ी में, तो 12 घंटे वाली घड़ी में कितना बजा होगा। तो क्या करेंगे भैया, बस 12 इसमें से घटा के बताते हैं। 14 में से 12 गया, 2 बज के क्या हो जाएगा दोस्तों,
20 मिनट, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आया? यानी दर्पण प्रतिबिंब जब भी पूछे तो आपको दोस्तों जो समय दिया है उसको 23:60 से आपको घटा देना है। क्या करना है दोस्तों? 23:60 पे आपको घटा देना है। या तो इसे हम अगर इस घड़ी में बात करें दोस्तों तो यही होता है 11:60। क्या? 11:60, या इसे हम लोग 12 बजे भी बोलते हैं, 12 बजे भी बोलते हैं दोस्तों। अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब कभी भी पूछेगा तो बोलेगा इस घड़ी में इतना बजा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा, तो आप 23:60 में से घटा दीजिए। ये तब घटाएंगे आप जब समय आपको जैसे 14:30, 15:60 ऐसे आपको दिया रहेगा, तब आप इसमें घटाएंगे। लेकिन आपको 12 बजे से कम टाइम दिया है, ठीक, 12 बजे से कम टाइम वाला घंटा मिनट दिया है, तो आप हमेशा 11:60 में से घटा देंगे, आपको क्या मिल जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब मिल जाएगा। लेकिन आपको मान लीजिए आपको दिया है मेरे भाई, आपको एग्जैक्ट टाइम दिया है, यानी मिनट नहीं दिया है, 12 से कम टाइम दिया है, लेकिन आपको सिर्फ घंटा दिया है, मिनट नहीं दिया है, तो 12 में से घटा के आप बता सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं, मान लीजिए भैया एक घड़ी में बोला है आपको, एक घड़ी में आपको 5:20 हुए हैं। क्या? 5:20 हुए हैं। अब इसका घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा? दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा? तो दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो यही वाला समझना है, जब तक जल प्रतिबिंब न बोले और क्षैतिज दर्पण न बोले तब तक आपको यही समझना है। तो 5:20 है, यानी घंटा मिनट में दिया है, लेकिन 12 से कम है ना, तो आपको ये वाला चीज़ देखना है। क्या? 11:60 में से अगर हम घटा देंगे, क्या 5:20 घटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? 6 बज के, यहाँ पे क्या 60 में से 20 गया 40, 6:40 आपका समय आ जाएगा दोस्तों। इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और विधिवत हम लोग समझेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये समझिए कि ये तीनों चीज़ अलग नहीं है मेरे भाई। अगर 12 बजे से अधिक समय दिया है तो 23:60 में से आप घटाइए, अगर 12 बजे से कम समय दिया है तो 11:60। ये देखिए 24 बजा है, 23:60 मतलब 24 बजा है, 11:60 मतलब 12 बजा है, यही भी 12 बजा है। बस लिखने का एक तरीका है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया? इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्षैतिज दर्पण यानी जल प्रतिबिंब जब कभी भी पूछेगा तो क्या करेंगे दोस्तों। जो समय मान लीजिए कोई दिया है, आपको समय दिया, जैसे आपको समय दे दिया है 5:10, आपको पूछा है कि उसका क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, यानी उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। अधिकतर जल प्रतिबिंब पूछता है, जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो ध्यान से देखिए भैया, इसमें क्या होता है कि 18:30 में से हम लोग घटाते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए 18:30 पहला हम लोग समझ सकते हैं, और 60 करने के लिए इसे अगर देखिए कभी भी मिनट 30 से अधिक दे दिया ना, तो आपको यहाँ 17 कर देना है, यहाँ पे 1 मिनट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 60 जाएगा, और 7:30 क्या हो जाएगा 90, यानी 17:90 में से भी हम लोग घटा सकते हैं। और 18:30 को हम लोग 6:30 भी कहते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घटा कर आंसर लाना पड़ेगा। जैसे जिस कंडीशन बनता है आप एक ही फार्मूला करके लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला करके लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, लेकिन बातिया वही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5:10 दिया, इसका जल प्रतिबिंब पूछा है। जल प्रतिबिंब जब भी पूछे आपको क्या करना है, आपको दोस्तों बस केवल देखिए 5:10 किससे है, 6:30 से ना, बस 6:30 में से 5:10 आप घटा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 1:20। ये आपका क्या हो जाएगा जल प्रतिबिंब दोस्तों। ठीक है, अब एक बात और मेरी आप सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कोई वास्तविक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पूछे तब भी हम लोग घटा देते हैं इसमें से, या फिर आपको दर्पण प्रतिबिंब में से वास्तविक घड़ी का पूछे तब भी हम लोग वही प्रक्रिया करते हैं जो हम लोग वास्तविक से दर्पण क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और समझ लीजिए,
दर्पण प्रतिबिंब के दो प्रकार से प्रश्न आते हैं। एक आता है ऊर्ध्वाधर दर्पण, एक होता है क्षैतिज दर्पण, जिससे हम लोग कहते हैं जल प्रतिबिंब। दोस्तों आपको पेपर में भी दो प्रकार से पूछा गया है। दर्पण प्रतिबिंब पूछिए तो इसे मानना पड़ेगा आपको, जल प्रतिबिंब पूछिए तो इस कैटेगरी में आपको लाना पड़ेगा। अब हमेशा भूल जाता है कि 23-60 में से घटाना है कि 18-30 में घटाना है, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। जितना तेज आया है उतना तेज भूलबो करेगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है कि जल क्या होता है। जल क्या होता है भैया, आप जानते हैं कि अगर एक बार आप पानी खरीदने जाएं, एक बार दर्पण खरीदने जाएं तो कौन सस्ता होगा? तो आप कहेंगे भैया पानी तो हम घरों में ले लेते हैं, शीशा घर में बनाते हैं, सस्ता कौन है? ए। तो मुझे बताइए 18-30 सस्ता है कि 23-60 सस्ता है? तो आप कहेंगे 18-30 सस्ता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे 30 सस्ता, इसलिए दर्पण वाला याद रखिएगा। जब कभी जल का मतलब कम, मतलब 18-30, कभी भी याद रखिए दर्पण का मतलब महंगा का मतलब 23-60, घटा के आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहेंगे तो केवल एक ही फार्मूला इस पे हो जाएगा, यही हो जाएगा। बस इसको लिखने का तरीका है, बाद में जो समस्याएं होती है उसी से हम लोग बचने का एक तरीका निकाले हैं, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन करवाएंगे, 5 क्वेश्चन इसका करवाएंगे, फिर हम लोग कहानी को समाप्त करते हैं। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आप उठाएंगे आपसे लगेगा ये मेरी गारंटी। चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, दिए गए समय का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा गया है। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या? 23-60 में से घटा देना, या 11-60 में से घटा देना, या 12 में से घटा देना, यही बात है। मेन बात है 23-60 में से घटा देना, लेकिन बाद में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, इसलिए जो जैसा रहे उसमें घटाइए। देखिए 9-27 है ना, 9-27 है, यानी 12 से कम है तो किससे घटाइए? 11-60 से। तो 11-60 में से 9-27 घटाएंगे। देखिए 60 में 27, 10 में 7 गया क्या? 3, 5 में 2 गया, कितना हो गया? 3, और 11 में 9 गया 2, 2:33 मिनट, 2:33 मीटर। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन 11:09 मिनट, 11:09 मिनट। दोस्तों देखिए हमारे 11 ही जब दे दे 23-60 में से घटा दी, समझ में? वही बात है 24-12, तो 23-60 में से हम लोग घटाते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 11:09 घटा दी, यहाँ से 60 में से 9 गया, क्या हो जाएगा? यहाँ से 51, यहाँ से क्या 3 में 1 गया 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 12:51 मिनट, यानी विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमें मेन 12 बजे ही सोचना है दर्पण प्रतिबिंब के लिए, 12 बजे ही सोचना है, लेकिन 24 से 12 से लिख रहे थे 24, 23, 60, यहाँ पे इजेक्ट वैल्यू है ना, इसका मतलब आपको क्या 12 बजे में से ही घटा देना है, 6 बजे आपको ये घटा देना है। तो 12 बजे में से 6 बजे क्या कितना बचेगा? 6 आपका बच जाएगा, तो 6 यानी विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? चौथा देखिए 16:50, 12 से समय अधिक है, बिना पूछे आपको 23:60 में से घटाना है, तो 16:50 जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 23, 13 में 6 गया 7, यहाँ पर 2 में 1 गया 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 में 6 गया 7, 1 में 1 गया 0, 7:10 मिनट, 7:10 मिनट, यानी विकल्प नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर 18:45, ये भी क्या है? 24 घंटे वाले में है 23:60, यानी 23:60 में से घटाएंगे 18:45, तो 60 में से 45 गया, क्या हो जाएगा? 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 में से 18 गया तो क्या हो जाएगा? 5, यानी 5:15 मिनट। विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं जल प्रतिबिंब का। देखिए दोस्तों आपको दिया है दिए गए समय का जल प्रतिबिंब बताइए। चाहे आपको जल प्रतिबिंब पूछे, चाहे आपको जल प्रतिबिंब देकर वास्तविक समय पूछे, तब भी हमें वही काम करना है जो समय दिया है। अभी मैंने कहा है कि जल जो होता है गरीब होता है, सस्ता होता है, इसलिए 18-30, 6-30 में से हम लोग घटाते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? 18 यानी 17-90 में से हम लोग घटा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन के हिसाब से 9-11 दिया है, 9-11 दिया है दोस्तों, यानी 18-30 में से हम लोग घटाएंगे, तो 9-11 अगर घटेगा, यहाँ से क्या 30 में से 11 गया, कितना बचेगा दोस्तों?
30 में 11 गया, बचेगा आपका 10 में ले 1 गया, क्या बचेगा 9। यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 19, यहाँ पे क्या बचा 9, यानी 9:19। क्या दोस्तों 9:19, 9:19। देखिए 10 में ले 1 गया 9, 2 में ले 1 गया 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा 18 में से 9 गया 9, 9:19 में। हमें लगता है कि यहाँ पे गलती हुई है, यानी विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, 9:19। दूसरा क्वेश्चन 3:13 दोस्तों। 3:13 या तो आप देखिए क्या करा 6:30 में से भी हम लोग घटा सकते हैं, 6:30 में से आप लोग घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 3:13। तो यहाँ पर 3:30 में से 13 गया, क्या हो जाएगा 17, यानी 3:17। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। आप एक ही में से घटा सकते हैं, सब असल लोग बोलते हैं कि एक ही फॉर्मूला बताएंगे 18:30, आप 18:30 में से भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अगर आप 18:30 में से अगर आप घटाएंगे, देखिए समस्या क्या होगी, आपके पास हो जाएगा 18:30 में से आप घटाएंगे 3:13, क्या हो जाएगा 3:13 घटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, यहाँ पे घटाएंगे 18 में 3 गया 15, अब 15 आ गया, फिर उसे आपको कितना करना 12 घटाना पड़ेगा 15 में से, तो 15 में से 12 गया 3, 3 17 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा आंसर। इसलिए डायरेक्ट आप क्या करिए कि अगर 6 से कम रहे तो 36 में से घटा दीजिए, समझ में आया। 8:20 है, अब इसे नहीं घटा सकते 6 में, हम लोग 18:30 में से ही घटाएंगे, 18:30 में से ही घटाएंगे तो हो जाएगा 8 कितना 20, घटा दीजिए आप। 30 में से 20 गया, कितना बचेगा दोस्तों 10, 18 में से 8 गया, कितना बचेगा दोस्तों 10, 10:10, यानी विकल्प नंबर ए क्या है बिल्कुल सही है। अब देखिए ये दोस्तों 9:40 है, यानी ए भी क्या हो जाएगा, देखिए ए 30 मिनट 18:30, लेकिन यहाँ पे ये होने वाला है 40 होने वाला है, नहीं घटेगा 30 में से 40, तो इसे 17:90 में से घटाएंगे, किसमें 17:90 में से 9:40 हम लोग घटाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना 50, ये 17 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 8, तो 8:50। विकल्प नंबर सी आपका क्या है बिल्कुल सही है। 3:10 है, इसे हम लोग तो भैया 6:30 में से ही घटा सकते हैं, कितना 3:10, यहाँ से हो जाएगा 20, यहाँ से हो जाएगा 3:20। विकल्प नंबर ए क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है। दोस्तों ये टॉपिक आसान था, ज़्यादा समझाने वाला नहीं था। एक फैक्ट आपको बस याद रखना है कि अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो 23:60 में से घटा दीजिए। फिर हमने और आसान करने के लिए 2 और उसके साथ फार्मूला बताया। उस दूसरी बात जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए 18:30 में से घटा दीजिए, उसको भी आसान करने मैंने 2 बताया, या तो 36 से घटा दीजिए या तो 17:90 में से घटा दीजिए दोस्तों, ये मैंने आपको बताया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में घड़ी का पार्ट 3 लेकर, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।